हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट डिटेल्स कवर करेंगे इस वीडियो में। नई वैकेंसीज आई हुई हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी की गई हैं, लोक सेवा आयोग की तरफ से, और डिग्री कॉलेज में पोस्टिंग होगी। सभी पोस्ट परमानेंट पोस्ट हैं, जितने भी पोस्ट हैं, और मल्टीपल सब्जेक्ट में वैकेंसीज है, जैसा थंबनेल पे भी मैंने लगा दिया सब्जेक्ट और कुछ वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह। सैलरी अराउंड 70,000 तो रहेंगे। किसी खास स्टेट से अगर वैकेंसी आती है तो स्टेट गवर्नमेंट का जो है पे स्केल थोड़ा कम रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, फिर भी 70,000 स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसीज है वो एंथ्रोपोलॉजी में टोटल 18 वैकेंसीज है। यूआर मतलब 9 वैकेंसीज अनरिजर्व कैटेगरी में। केमिस्ट्री में 12 वैकेंसीज हैं टोटल, और कॉमर्स में 20 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस में 28, इकोनॉमिक्स में 20, एजुकेशन में 45, इंग्लिश में 35, ज्योग्राफी में 17, जियोलॉजी में 10, हिंदी में 15, हिस्ट्री में 25, होम साइंस में 25, लॉजिक एंड फिलोसफी में 10, उड़िया में 16, फिजिक्स में 12, पॉलिटिकल साइंस में 35, साइकोलॉजी में 15, संथाली में 2, सोशियोलॉजी में 25। टोटल 385 वैकेंसीज आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। कुल मिला के 385 पोस्ट है, जिसमें कुछ जो 4% पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व है। नोटिफिकेशन रिलीज कहां से हुई है ये देखेंगे, और आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो भी देखेंगे। क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन से है तो कई बार होता है कि बाहरी स्टेट के कैंडिडेट को अलाउ करते हैं, और कई बार होता है कि नहीं भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है वो चेक कर लेंगे। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया है, उड़ीसा लोक सेवा आयोग की तरफ से। एडवर्टीजमेंट नंबर 27 ऑफ 2023-24। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 1 इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन ग्रुप ए, कॉलेज ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो कॉलेजेस में होगा, सरकारी कॉलेजेस में होगा सारी की सारी पोस्टिंग जो है। 12 मार्च से इसकी लिंक जारी कर दी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 12 मार्च एंड विल एंड ऑन 16 अप्रैल 2024। तो अभी काफी वक्त है, लगभग 15 दिन है, 15 डेज है ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने में। 385 पोस्ट है। बाइफर्केशन आपने देख लिया 385 पोस्ट का, कहां पर है, कितनी वैकेंसीज। अब इसमें जो है ना क्वालिफिकेशन ऐसे रहेगा, अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट, नहीं तो UGC नेट, और नहीं तो PhD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, वो तो हो ही जाता है, जब इतनी डिग्री ली तो 21 तो हो ही जाता है। अपर एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा 45 ईयर्स है, और 45 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC, ST, SEBC एंड फीमेल कैंडिडेट हैं तो 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी आपको। 5 ईयर्स फीमेल, ऑल फीमेल कैंडिडेट, SC, ST, SEBC कैंडिडेट को भी 5 ईयर्स अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन में 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट SC, ST, फीमेल और SEBC अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट के लिए 10% जो है, PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये तो हो गया एज की बात। और एज जो है कट ऑफ डेट रहेगी एज कैलकुलेट करने के लिए 16 अप्रैल 2024। 16 अप्रैल को लेके आपको एज कैलकुलेशन करना है। मास्टर डिग्री होना चाहिए 55%, 55% या अधिक अंकों के साथ आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में PG, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री किया हुआ है। और अगर SC, ST, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड मीन्स SEBC कैंडिडेट है या PWD कैंडिडेट है तो आपके लिए 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है। मतलब 50% के साथ भी PG में है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में क्या होना चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर है तो UGC नेट होना चाहिए। अगर साइंस सब्जेक्ट रहेगा तो CSIR नेट, या और मस्ट एक्वायर्ड अ PhD और करके लिखा है। अगर आपने नेट नहीं किया, डायरेक्ट PhD किया, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आउटसाइड स्टेट के लिए क्या कंडीशन है वो देखते हैं। एग्जाम फी नहीं ले रहे, देर इज नो फी, ये अच्छी बात है। देर इज नो फी, कोई भी फी किसी को भी नहीं पे करना है। द कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी एज ये लेटर नंबर ये बताया, कुछ उनका सर्कुलर है उसके हिसाब से फीस नहीं लेने हैं, तो अच्छा है, फीस नहीं है। और इसमें जो है ना सिलेक्शन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द रैंक ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी मेड बाई कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जज्ड बाय परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। मतलब एग्जाम भी नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू है।
चलिए अब देख लेते हैं, इसमें जो एक कंडीशन है इससे रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बाहरी राज्य के कैंडिडेट जो है ना वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, कॉलेज में एटलीस्ट सभी के लिए ओपन करना चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन में ऐसा कंडीशन रखना कि बाहर जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सके, ये रॉन्ग है मेरे हिसाब से। बिकॉज नेट एग्जाम होता ही है नेशनल लेवल पर, नेट कोई भी क्वालिफाई करने के बाद किसी भी कॉलेज में कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो रूल बना एटलीस्ट हायर एजुकेशन में कि उसी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सके, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। द कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक इन ओडिया एंड शुड हैव पास्ड अपर प्राइमरी एग्जामिनेशन। तो मतलब स्कूल लेवल में आपने उड़िया एक सब्जेक्ट पढ़ा भी होना चाहिए, और पढ़े हैं तो आप लिख भी पाने चाहिए, बोल पाने चाहिए और पढ़ पाने चाहिए उड़िया। तो इस तरीके से आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट्स के लिए सारे स्कोप बंद हो जाते हैं। अगर आप वहां उड़ीसा में बाई चांस रहे हैं और आप उड़िया आपने पढ़ाई करी है सब्जेक्ट, या फिर उड़िया लिख बोल पढ़ सकते हैं, तब तो फिर आप अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज आप एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे। तो ये एक चीज है जो कि सैलरी वगैरह लेवल 10 देंगे स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, वो कहीं मेंशन है, वो आप देख लें। अगर आप उड़ीसा के हैं तो आप देख लें। तो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, व्हाट्स न्यू में आप सर्च करते जाएंगे तो आपको कहीं तो ये मिल जाएगा व्हाट्स न्यू में ही एडवर्टीजमेंट। हाँ, काफी नीचे है, 19 फरवरी की डेट से अपडेट किया हुआ दिखाई दे रहा है। एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन ग्रुप ए ऑफ ओडिशा एजुकेशन सर्विस कॉलेज ब्रांच, एडवर्टीजमेंट नंबर 27 ऑफ 2023-24। तो ये वाला एडवर्टीजमेंट आपको डाउनलोड कर लेना है। अब इसमें जो है ना एक चीज मैंने सिर्फ छोड़ा है कि पे स्केल नहीं देखा है, तो पे स्केल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, और इंटरव्यू के लिए इन्होंने बताया कि शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, जितने कैंडिडेट एप्लीकेशन करेंगे तो उनकी शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। द कमीशन हैज डिसाइडेड दैट 3 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो मतलब जितनी वैकेंसी रहेगी, जैसे 10 सीट्स हैं तो 10 into 3 30 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, और उसमें इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। और जो कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट होंगे, on the basis of the result of interview, the commission shall prepare a subject wise merit list of successful candidates arranged in order of merit equal to the number of posts to be filled up and furnish the same to the government। तो ये मेरिट लिस्ट जो है सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे बनने वाली, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ओडिशा के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। और पे स्केल भी कहीं लिखा है, मुझे सर्च कर रही हूं मैं, मिल नहीं रहा है, तो वो देख लेते हैं। हाँ, यहीं पे लिखा है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द स्केल ऑफ पे सेल 1 ऑफ लेवल 10 ऑफ द पे मैट्रिक्स। तो ये जो है ना उड़ीसा गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से लेवल 10 देंगे। अपना जो यूजीसी लेवल 10 है वो तो उसके हिसाब से 80,000 सैलरी बनती है, बट उड़ीसा में थोड़ा जैसे स्टेट वाइज थोड़ा सा जो अलाउंसेस वगैरह उसमें डिफरेंस रहता है, राज्य सरकार थोड़ी अलाउंसेस कम देती है कई बार, तो उसके हिसाब से भी सैलरी अच्छी बनेगी, 70,000 के अराउंड बनेगी सैलरी। ऑफिशियल वेबसाइट उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप विकिपीडिया चेक कर सकते हैं, या मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी।